वहीं उन्नाव में आज कई मतदान केंद्रों पर मतदान बहिष्कार किया गया, जिसकी वजह से मोहान विधानसभा के मलझा गांव में 7 घंटे 30 मिनट तक मतदान रुका रहा। सुबह 7 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ग्रामीणों ने गांव में सड़क न होने के कारण मतदान का बहिष्कार किया था। जिला अधिकारी ने लोगों को काफी देर तक समझाया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। हालांकि आश्वासन मिलने के बाद ही ग्रामीण वोटिंग के लिए तैयार हुए। इसके बाद बूथ पर मतदान शुरू हो पाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब जिलाधिकारी को खुद मलझा गांव पहुंचना पड़ा, ग्रामीणों को बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि सड़क बन जाएगी, आप लोग वोट करिए। फिलहाल तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब गांव के लोगों से बातचीत करके जिलाधिकारी उन्नाव ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि गांव के लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 7 घंटा 7.5 घंटा अगर कहा जाए, 7.5 घंटे तक यहां वोटिंग हुई ही नहीं। 2:30 बजे के बाद गांव के लोग मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे। आज मलझा ग्राम स्थित मतदान केंद्र पे ये जानकारी मिली थी कि यहाँ के ग्रामीणों में कुछ नाराजगी है और इसकी वजह से वोट नहीं डाल रहे हैं। हम और एसपी साहब, सीडीओ साहब लोग यहाँ आए, ग्रामीणों की बात सुनी। ग्रामीणों की समस्याएं जो भी हैं वो आचार संहिता के बाद सभी नियमानुसार निस्तारित की जाएंगी। यूपी चुनाव में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी गुरुवार को अमेठी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। अमेठी की रैली में अमेठी समेत सुल्तानपुर की 9 और रायबरेली की सालोन विधानसभा शामिल होगी, जहां प्रयागराज में 19 विधानसभाओं की संयुक्त रैली होगी। गुरुवार को पीएम मोदी सबसे पहले अमेठी की गौरीगंज विधानसभा और फिर इसके बाद प्रयागराज के फाफामऊ में रैली करेंगे। मिशन पूर्वांचल को लेकर बीजेपी अभी से रणनीति बना रही है। इसी को लेकर पीएम मोदी 27 फरवरी को वाराणसी में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा करेंगे। यूपी में 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, बाकी पर तैयारी जारी है। साथ ही जारी है सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग। कौशांबी में चुनावी प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने पुरानी सरकार को जमकर घेरा, समाजवादी पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। देखिए, यूपी की जनता भाजपा की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। यूपी में चुनाव के चरणों के बढ़ने के साथ ही जुबानी तीर भी तेज होते जा रहे हैं। गंगा और यमुना के दोआब में बसे कौशांबी पर सियासी समीकरण किसी एक करवट बैठते नहीं दिख रहे और इसीलिए यहां लगातार ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिग्गजों का मेला लगा है। बीएसपी कांग्रेस भी इन समीकरणों को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट की अपील करने के लिए पीएम मोदी यहां पहुंचे, विपक्ष पर जमकर बरसे। पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी। गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती थी। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। बीजेपी पहले दिन से समाजवादी पार्टी को माफिया और कानून व्यवस्था पर घेरती आई है। पीएम मोदी ने भी इसे अपनी सीढ़ी बनाया। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। परिवारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। पीएम ने आरोप लगाया कि कोरोना के वक्त विपक्ष गायब था। साथ ही दावा किया कि बीजेपी जीत का चौका लगाने जा रही है। जब लोग महामारी में परेशान थे
तो वो गायब थे। चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। यूपी की जनता भाजपा की जीत का चौका मारने के लिए, एनडीए की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। कौशांबी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जिला है। 2017 में यहाँ की तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इसमें मंचनपुर सीट पर पहली फतह है। विकास का मुद्दा पहले भी था। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी जनता उसी को सीढ़ी बनाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।